जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति का पार्ट 5। संख्या पद्धति के पार्ट 4 में हमने बताया था कि संख्याओं के योग पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम पार्ट 5 में लेके आए हैं जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के पार्ट 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। संख्या क्या है पूछ लिया जाता है। 3 क्रमागत सम संख्या अगर 24 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम लगाएंगे भैया 24 हमारा क्या है, सबका योग है, यानी 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 24 है। अब संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं हैं। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 3 24 आता है। अब 8 तो हमारी क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। बीच वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बीच वाली संख्या हमारी 8 हो गई। अब बात करते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। तो भैया जब ये दूसरी संख्या है, यानी कि 1 2 और 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन ही संख्या दिया हुआ है। दूसरी संख्या को पता है भैया कि 8 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों 6 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्याओं का पूछ रहा है और सम संख्या क्या होती है, 2 के अंतर में होती है। यदि पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और उसकी पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों 10 हो जाएगी, क्योंकि 8 प्लस 2 करेंगे। प्लस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि सम संख्या पूछ रहा है और सम संख्या हमेशा 2 के अंतर में होती है। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये निकल आई। अब बात करते हैं भैया, अब पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इन संख्या का योग आपको पता है 24 होगा, लेकिन फिर भी इनका योग करके देख लो, 24 आ गया। 10 8 18 8 6 24 आ गया। यानी कि पूछ रहा है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6, और सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 हो जाएगी। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको और समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। आप पूछ लेता है भैया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पूछ रहा है 5 क्रमांक सम संख्या का योग 80 है तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें भी वही लगाएंगे, 80 हमारी सब संख्या का योग है और संख्या कितनी है, 5 है। 16 पंचे 80, यानी 16 हमारी बीच वाली संख्या आ गई। बीच वाली संख्या हमारी आ गई 16 आ गई हमारी बीच वाली संख्या। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 हमारी संख्याएं हैं। अब बात करते हैं कि भैया इसका तो पता चल गया हमें कि ये कितनी है, 16 है। जब बीच वाली संख्या आ गई तो इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी।
अब बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, बाद वाली संख्या ये 18 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। 16 से नीचे आओगे तो दो दो के अंतर में आ जाएगी और ऊपर जाओगे तो दो दो के अंतर में चली जाएगी। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आप पूछ लिया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भैया, सबसे बड़ी संख्या 20 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 20 हो जाएगी। अब बात करते हैं भैया कि सब संख्याओं को जोड़ने पर 80 आता है कि नहीं, तो जोड़ के देख लीजिए। 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, 80 आ गया भैया। तो 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग यदि 80 है तो हम निकाल लेंगे पहले कि सबसे बीच वाली संख्या क्या है। सबसे बीच वाली संख्या निकालने के लिए 80 में 5 संख्या है तो 5 का भाग दे देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या निकाल आएगी। जब बीच वाली संख्या निकाल आई तो उसके पहले की संख्या निकालना है, तो हम 2 का अंतर कर देंगे। 2 का अंतर क्यों करेंगे, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्याओं में 2 का अंतर करते जाते हैं तो सम संख्या और विषम संख्या निकलती आती है। तो ये सबसे बीच वाली संख्या 16 निकल आई थी, सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या 20 निकल के आ गई। अब बात करते हैं, ये तो हो गई 5 क्रमांक सम संख्या और फिर पहले बताया था 3 क्रमांक सम संख्या। अब बात करते हैं 3 क्रमागत विषम संख्या और 5 क्रमागत विषम संख्या, योग भी देख लेते हैं भैया। 55 है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, उसमें से 5 को भाग देंगे क्योंकि 5 संख्या है तो 11 5 55 आता है। 11 आपकी भी बीच वाली संख्या आ गई, बीच वाली संख्या क्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई 11। अब 5 संख्या है 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है। तीसरी संख्या में क्या मिल गई, 11 मिल गई। तीसरी संख्या क्या 11 मिल गई तो दूसरी संख्या में हम 2 घटा लेंगे तो 11 से 9 2 घटाएंगे 9 हो जाएगी और 9 से यहाँ 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई 7 आ गई, सबसे छोटी संख्या 7 आ गई। अब बात करते हैं तीसरी से चौथी संख्या में। तीसरी संख्या हमें पता है 11 है, जब 11 तीसरी संख्या है तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी और पांचवी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7 और सबसे बड़ी संख्या 15 हो जाएगी। सबसे छोटी क्या हो जाएगी 7, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 15। ये टाइप तो हमने कंप्लीट कर लिए। 3 क्रमागत सम संख्या है, 3 क्रमागत विषम संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है और 5 क्रमागत विषम संख्या। अब बात आते हैं भैया 4 क्रमागत सम संख्या क्या के बारे में और 4 क्रमागत विषम संख्या के बारे में पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या आती है और यहाँ 4 और 2 में बीच वाली संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या तभी निकालते हैं जब 3 5 या ऐसे को आते हैं तब निकाल पाते हैं, लेकिन इसमें तो 4 पूछ लिया जाता है। 4 का बीच कुछ नहीं होता है, 4 का बीच ना तो 2 होता है और ना ही 3 होता है। हमें पूर्णांक में ही लेना है बीच वाली संख्याओं को, तो ना तो 4 का बीच वाला 2 होगा और ना ही 3 होगा। इसलिए हम उसको उस ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो कि हमने प्रथम बताया था कि क्रमागत संख्या क्या होती है और क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना, मान लिया 36 ले लें है, तो वही क्वेश्चन है, बस 3 की जगह 4 कर दिया है और 5 की जगह भी 4 कर दिया है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
पहले तो बात करते थे 3 और 5 की, अब देखते हैं 4 की। 4 के अलावा सम संख्याओं का योग यदि 36 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमने बताया था कि सबसे पहली सम संख्या हमने मान लिया x, x मान लिया था हमने सबसे छोटी सम संख्या। अब दूसरी सम संख्या हो क्या हो जाएगी? x+2, और तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? x+4, और चौथी क्या हो जाएगी? x+6। ये हमारी 4 संख्या हमने मान लिया है। x पहली संख्या है तो दूसरी सम संख्या x+2 हो जाएगी, तीसरी सम संख्या x+4 हो जाएगी, और चौथी सम संख्या क्या हो जाएगी? x+6 हो जाएगी। अब इनका सबका योग पूछ रहा है कि इनका सबका योग 36 है, तो इन सबका योग हम निकाल लेंगे। x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, इनका सबका योग क्या है? 36 बताया है। तो x कितना है निकाल लेंगे, 1 2 3 4, 4 है x, तो 4x निकाल लेंगे, प्लस संख्या कितनी है? 6 4 10, 10 2 12, 12 संख्या है बराबर 36। अब 12 को पक्षांतर कर देंगे तो 12 प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 4x बराबर 36 माइनस 12 हो जाएगा 4x। अब 36 से 12 को घटाओगे तो 4 और 2 24 आ जाएगा। अब 24 आ गया तो x यहीं रहेगा और 4 चला जाएगा नीचे, ये गुणा में है, जब इस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या निकाल के आ गया? 4 छंग 24, यानी 6 निकल के आ गया। x का मान क्या निकल के आ गया भैया? 6 निकल के आ गया। अब क्या पूछता है? सबसे छोटी संख्या अपने को पता है x है, तो मान x सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या माना था? x+6। जब x+6 सबसे बड़ी संख्या माना था तो हम x+6 कर देंगे, x+6 कर देंगे। x+6 करने में 6 हमारा क्या है? x है, और 6 ये है, यानी कि 12 हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या निकल गई 6, सबसे बड़ी संख्या निकल गई 12। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, जो कि 6 संख्याओं को ले लेते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं को ले लेते हैं। छह संख्या क्रमांक संख्याओं का योग यहाँ 102 कर लें है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको भी हम इसी विधि से सॉल्व कर लेंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? x मान लेंगे, तो सबसे छोटी सम संख्या x है, इसके बाद वाली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8, और छठवीं x+10। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हमने ले लिया, 6 सम संख्या हमने ले लिया। अब बात करते हैं 6 संख्या पूछा है 6 क्रमांक सम संख्याओं का योग, तो योग कर लेंगे इनका। x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10। अब इनका योग पूरा टोटल कितना दिया है? 102, तो इनका योग 102 कर लेते हैं। अब देख लेते हैं x कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6x निकल के आ गए। अब संख्या कितनी है? 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 और 2 30, 30 संख्याएं हैं बराबर 102। अब 30 को हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ चला जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। इसको 30 को घटा देंगे 2 7 72 आ जाएगा। अब x 72/6 हो जाएगा। 6/6 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 6 गुणा में है, नीचे जाके तो भाग में हो जाएगा। और इसको 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी x बराबर अपना 12 आ गया। मतलब कि सबसे छोटी संख्या हमें मिल गई 12। अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+10, तो यहाँ x+10 लिख लेते हैं। x+10 लिख लिया। x का मतलब क्या है? x का मान है 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22। 22 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी?
12 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 22। तो ये तो सम संख्याओं की बात होगी। अब देखते हैं विषम संख्याओं की बात। तो विषम संख्याओं की बात भी कर लेते हैं भैया। विषम संख्याओं की बात भी कर लेते हैं। 4 देख लेते हैं भैया पहले। 4 विषम संख्या, और यहाँ कर लेते हैं कितना 72 कर लेते हैं। तो 4 क्रमागत विषम संख्या, आपको पता है कि प्रथम संख्या कितनी है, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी x मान लेते हैं। तो दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x+4 और चौथी संख्या क्या हो जाएगी x+6। क्योंकि हमने x माना है प्रथम विषम संख्या, तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएंगी, दो दो के अंतर में हो जाएंगी, यानी दो दो को जोड़ते जाएंगे तो हमारी विषम संख्या निकलते आएंगी। अब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में दो दो का जोड़ करते जाएंगे, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे करके हमारी संख्याएं बढ़ते जाएंगी। तो बात करते हैं भैया, इसमें क्या होता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो भैया 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो सबको जोड़ दो। अब बात करते हैं योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 72, 72 दिया हुआ है 4 क्रमागत विषम संख्या का योग। तो x निकाल लेते हैं 1 2 3 4, 4 तो हो गई x। अब संख्या कितनी है 6 4 10 2 12, 12 संख्या है और 72 योग है। अब यहां इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 और x को यही रहेंगे 60। 4 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो जब 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ 2 आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी x बराबर क्या आया, x बराबर हमारा 15 निकल के आ गया। x बराबर 15 यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या x है, तो x का मान हमारा निकल के आया है 15। अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x+6 है। तो भैया x का मान 15 है और 6 ये है, 15 से कितना हो गया 21, यानी कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यदि 72 है तो सबसे छोटी संख्या हमारी 15 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 6 संख्याओं को ले लेते हैं, यहां 180 कर देते हैं। तो भैया आपको पता है x सबसे छोटी विषम संख्या मान लेते हैं, तो x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, ये हो गई हमारी विषम संख्या, 6 विषम संख्या, 6 क्रमागत विषम संख्या हमारी ये हो गई। अब पूछ रहा है इन सबका योग x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10, इनका सबका योग क्या है 180। अब सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6x निकल के आता है, प्लस सब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 10 8 18 6 24 4 28 और 2 30, 180। अब 6x यहां इसको ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस में इस साइड ले जाएंगे इसको तो माइनस में आ जाएगा। 6x 30 को हटा लेंगे तो 150 आ जाएगा, x 150 बटे 6 कर देंगे। अब बटे 6 क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है और 6 सट जाएगा तो बटे में यानी कि भाग में चला जाएगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ बचता है 3, 6 पंचे 30, यानी कि x बराबर क्या निकल के आया है 25। सबसे छोटी संख्या हमने क्या लिया था x, तो x का मान कितना निकल आया 25, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है 25 है। अब सबसे बड़ी संख्या क्या लिया था, सबसे बड़ी संख्या लिया था x+10, तो 25 + 10 कर देंगे भैया, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही सरल आते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ोगे नहीं तो ये क्वेश्चन
बनना मुश्किल से लग जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।